दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। दोस्तों ये कोरोना से पूरी कंट्री का बहुत बुरा हाल है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब स्वस्थ रहें, घर पे रहें और अपने फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करें। आपका ऑक्सीजन लेवल भी डिप नहीं होगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, न्यूज़ भी कम देख पाएंगे। दोस्तों आप अपना कर्म कीजिए और अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिए। और एक्वाकल्चर पे तो फोकस करना ही है, क्योंकि आजकल डॉक्टरों ने भी रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दी है कि फ़िश खाइए, इम्यून स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि अभी आने वाले समय जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक इसकी थर्ड वेव भी आनी ही निश्चित है। मैं भी जस्ट अभी कोविड से रिकवर हुआ हूँ और मैं पूरा ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ। तो यही मैं आप सबसे भी विनम्र निवेदन है, आप सब अपना स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिए। दोस्तों काफ़ी लोगों की और काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आई है कि आप एक बेसिक वीडियो बना दीजिए पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ज़्यादातर अपनी वीडियोस में कैप्चर किए हुए हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से एक बार रिव्यू कर देता हूं सारे पॉइंट्स कि हमें क्या क्या मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, तब भी हम अपनी पॉन्ड फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वेरी है। दोस्तों मैं बार बार यही फोकस करता हूं, जो भी भाई टैंक, RAS, बायोफ्लॉक कल्चर कर रहा है वो सीड बैंक, मेरी नॉलेज मेरी अपने अकॉर्डिंग वो सीड बैंक रियर के लिए करे उसे तो बेस्ट रहेगा उसके लिए, ना कि कल्चर के लिए। कल्चर के लिए मेरे को मछली की जो प्राकृतिक पद्धति है उसे बड़ी वाटर बॉडी चाहिए। और दोस्तों अगर आप कैटफिश का पालन करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी वाटर बॉडी बनाइए। अगर आप कार्प्स का कल्चर करना चाहते हैं तो मिनिमम टारगेट रखिए 1 एकड़ और उससे बड़ी 2 एकड़ 3 एकड़ तक की वाटर बॉडी बनाएं। अगर आप किसान हैं, फार्मर है, तो आप 1 एकड़ 2 एकड़ में भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। मेरा बार बार फोकस यही रहता है एज ए बिगनर, एज ए एंटरप्रेन्योर। अगर आप 5-6 एकड़ से कम कर रहे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना छोटा प्रोजेक्ट रहता है उतनी आपकी मिनिमम कॉस्ट या जिसे हम ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं वो आपकी उतनी बढ़ जाती है। दोस्तों हमें जब भी अपनी बेसिक्स जो सब हमारे पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम वहाँ जो भी लैंड फाइनल करेंगे उसकी वाटर और सॉइल टेस्ट कराएंगे, जो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप 1-to-1 मेरे को व्हाट्सएप पिंग कर सकते हैं। आई विल शेयर वाटर और पैरामीटर लिस्ट, बेसिक चेक लिस्ट, बेसिक काम सबसे पहले कराएं तो हम ये पता कर पाएंगे हमारी पानी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है। कभी आपने ऐसी सॉइल फाइनल तो नहीं कर ली जहाँ पे पानी ही नहीं रुक पा रहा है। दूसरा, हमारे पानी की सैलिनिटी कितनी है, जिससे हम ये तय कर पाएंगे हम कौन सी मछली का पालन अपने इस वाटर में कर सकते हैं। जो बेसिक्स गलती ना करें। सेकंड स्टेप पे पॉन्ड फार्मिंग में हमें डिसाइड करना है हमें डिगिंग कितनी करानी है। अगर आपकी छोटी सी वाटर बॉडी है तो आपको डिग ज़्यादा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सोइल रहेगी वो आप बाउंड्री पे लगाओगे। लेकिन जितनी बड़ी वाटर बॉडी होगी उतनी डिगिंग आपको कम करानी पड़ेगी। जनरली 1:2 की रेशो में हम डिगिंग कराते हैं। अगर आप 1 फीट की डिग कराओगे तो आपकी जो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, 2 फीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो डेप्थ है उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी वाटर वॉल्यूम कितना आएगा, और उस वाटर वॉल्यूम से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितनी मछलियां स्टॉक कर पाएंगे। जनरली हम IMC 4,500 से 5,000 1 एकड़ में बड़े आराम से 6 फीट पानी पे स्टॉक करेंगे। जो हम मैंड या डाइक्स बनाएंगे वो हम ये ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि हमारी जो बाउंड्री है उस पर हमारा व्हीकल कितनी दूर तक जाएगा और हमें मेंटेनेंस कॉस्ट कितने साल बाद उसको रिपेयर कराना है। ये हमें बेसिक्स बात है, वाटर सॉइल टेस्ट, डिगिंग, उसकी डाइक्स, और हम तकरीबन 7 फीट हम उसकी डिगिंग करेंगे और 6 फीट पानी मेंटेन रखेंगे। उसका मेन रीज़न है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमारी जो कार्बन साइकिल है 6 फीट तक हमारी ऑक्सीजन रेस बड़े ईजिली पहुंच जाती है। ये सब बेसिक्स बातें मैंने कई बार रिपीट करी है, बट कई भाइयों की रिक्वेस्ट आई तो मैंने इसको रिवाइज एक के लिए वीडियो डाल देता हूँ। तो हमें 6 फीट पानी हमें मेंटेन रखना ही रखना है अपनी वाटर बॉडी का। जब हम वाटर मेंटेन रखते हैं तो इनफ ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता है हमारे। मेरा सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, कोई भी ये ना सोचे कि जितनी ज़्यादा वो स्टॉकिंग कर लेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी इनबिल्ट कैपेसिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 1 एकड़ में 20,000 मछलियाँ डाल दोगे कार्प्स तो आप 20 टन प्रोडक्शन निकाल लोगे।
ऐसा नहीं होता है। हम मछलियों में हमें ध्यान रखना है हमेशा, हमारी मछलियाँ हमेशा वेट से बिकती है, ना कि काउंट से। कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हो गए, मैं 100% श्योर हूँ वो एक्वाकल्चर में 100% प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये थे हमारे बेसिक एक्टिविटी हमें अपनी वाटर बॉडी को रेडी करने के लिए। सबसे मेन बात है एक्वाकल्चर में संयम रखने की। दोस्तों, आपको संयम रखना है, फंड मैनेजमेंट क्लियर रखना है अपना। जैसे भी आपने अपनी एक्वाकल्चर जितने एकड़ की फार्मिंग कर रहे हैं तो फंड मैनेजमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। मछली आपको वॉल्यूम में सेल नहीं करनी है, स्लोली बेचनी है आपको अपनी मछलियाँ। और हमें लाइव फिश ही सेल करनी है, क्योंकि डेड फिश में आप कंट्री के किसी भी कोने में रहिए, आंध्रा इज द लीडर, नथिंग एल्स। इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर आपको अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी है, अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की फिश सेल करनी है, तो स्मॉल क्वांटिटी में लाइव फिश अपने लोकल एरिया में सेल कीजिए। अपनी लोकल मार्केट का सर्वे कीजिए कि हमारे यहाँ पे सबसे बेसिक्स मछलियाँ कौन सी बिकती है। फंड मैनेजमेंट, पेशेंस, लाइव फिश, स्मॉल क्वांटिटी में फिश, और सबसे इंपॉर्टेंट ना आपका नर्सरी मैनेजमेंट। आप बड़ी वाटर बॉडी में कर रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूं, मैं 50 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूं। अभी मैं प्रोजेक्ट लाइव ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन 1 मंथ। तो आपके पास आपकी नर्सरी में आपका स्टंटेड सीड ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। उसका पर्पस क्या है, जैसे आपने बड़ी वाटर बॉडी से लेट्स एग्जाम्पल आपने 50,000 मछलियाँ हार्वेस्ट कर दी, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया है दोबारा से। तो आप दोबारा से 50,000 फिशेज उसमें रिफिल कर दीजिए, दोबारा से स्टॉक कर दीजिए। लेकिन आपको एक मेन बात जो ध्यान रखनी है कि जो एग्जिस्टिंग मछलियाँ जिस साइज का आपका पैलेट खा रही हैं, तो जो आपके छोटे सीड थे, स्टंटेड सीड थे, वो मिनिमम उस साइज के होने चाहिए कि वो भी उसी साइज का स्टंटेड आपका फ्लोटिंग फीड खा पाए। जब हमारा सीड सेम साइज का रहता है तो सब इनटेक अपने हम उसके जो फीडिंग कराते हैं, बायोमास के अकॉर्डिंग कराते हैं, तो सब अपने हिस्से का खाते रहते हैं। अगर साइज वेरिएशन ज़्यादा रह गया, आपने कुछ बच्चे ऐसे डाल दिए जो 4 mm नहीं खा पाएंगे और आपकी पुरानी मछलियाँ 4 mm खा पा रही हैं, तो जो छोटे साइज का फीड रहेगा उसको बड़ी मछलियाँ खा पाएंगी, छोटे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। अब आपकी वाटर बॉडी रेडी हो गई है, तो अब हमारा सेकंड आता है कि वाटर प्रिपरेशन में क्या करना है। दोस्तों, जनरली आप लाइम यूज़ कीजिए, चूना, वो आपके पीएच का बफर क्रिएट करके रखता है, वाटर का भी, सोयल का भी। सोयल का पीएच बेस्ट 6.5 से 7.5 होना चाहिए, वाटर का 7.5 से 8.5, जो आपको मेंटेन रखना है अपने एक्वाकल्चर में। दूसरा, हम मस्टर्ड ऑयल केक जो होती है, खली जिसे बोलते हैं, वो आप अपने पर एकड़ में 250 से 300 kg पर एकड़ यूज़ कीजिए। आपका पानी फर्टाइल भी हो जाएगा, प्लैंकटन्स डेवलप होंगे। वो कहावत है ना, जब मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, तो पानी हमारा कलरिश होना चाहिए, इधर ग्राउंड ब्राउनिश कलर हो या ग्रीनिश कलर हो, क्रिस्टल क्लियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी पानी अगर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो समझ जाइए कि मछली को आप देख पा रहे हैं और रानी को कोई देख नहीं पाता है, तो मछली में कोई ना कुछ पानी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने नेचुरल फूड, प्लैंकटन्स, जिसे ऑक्सीजन फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो आपके फोटोसिंथेसिस में डेवलप होते हैं, तो हमें वो भी डेवलप करके रखने हैं। और एक टाटा कंपनी का जियो ग्रीन प्रोडक्ट है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो पूरा इनबिल्ड सब इंग्रेडिएंट्स उसमें अवेलेबल हैं, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ। 1 हेक्टेयर में आप फर्स्ट टाइम 1000 kg यूज़ कीजिए या पर एकड़ 400 kg फर्स्ट टाइम, जब आप वाटर फिल कर रहे हैं वाटर बॉडी में। उसके पश्चात आप उसे हर 15 दिन में 100 किलो पर एकड़ यूज़ करते रहिए। उससे आपका FCR भी इम्पैक्ट होगा, उससे आपके प्लैंकटन्स भी डेवलप रहेंगे, वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और बॉटम का जो स्लज है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने बेसिक्स बातें बताई आपको आज अपनी पॉन्ड रेडीनेस, पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे फाइनलाइज करेंगे। तो बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए बेसिक्स बातें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जो न्यू बिगनर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। धन्यवाद।